राजस्थान रोडवेज से आने वाली है एक बहुत ही अच्छी खबर जिसका इंतजार काफी टाइम से है। यानी राजस्थान रोडवेज की भर्ती अभी उसकी जो सुर्खियों में इसकी बातें जो है वो क्यों चल रही हैं, इसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों आया है, पहले भी कुछ महीने पहले भी आया था, अभी भी आया है, ये क्यों चल रहा है, इसके रीजंस क्या हैं, भर्ती आने की उम्मीदें। पहले तो एक बार अखबार देख लीजिए। ये राजस्थान का एक अखबार है जिसमें लिखा है कि राजस्थान रोडवेज में 5200 खाली पदों का प्रस्ताव। ठीक है, यानी कि पद कितने, 5200। और कौन से 5200 पद जो कि खाली पड़े हैं उनका प्रस्ताव भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है, आपको पता है कि जो भी भार आता है भर्ती करने का वो फाइनेंशियली आता है, वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय पे आता है, जो विभाग पैसा देता है सरकार में। तो वो वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है 5200 पदों का। पद ज़्यादा खाली हैं, पद जो अभी खाली हैं उनकी संख्या 10,437 है टोटल। ठीक है, 10,437, पर इसमें से प्रस्ताव सिर्फ 5200 का भेजा गया है। क्यों? क्योंकि पहले एक ज़्यादा पदों को भरने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि वो मंजूर होके और वो आया नहीं। तो अब उन्होंने बताया है कि इतने लोगों की ज़रूरत हमें कम से कम है राजस्थान रोडवेज को मैनेज करने के लिए। अब दिक्कत ये हो रही है कि कई कर्मचारियों को ड्यूटी 12 से 18 घंटे ये करनी पड़ रही है और बड़ी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, बसों की ज़रूरत है, 500 गाड़ियां खरीदनी थी, उसका टेंडर भी एक चल रहा है, एक बार निरस्त तो हो गया है, दोबारा टेंडर निकाला जाएगा, तो तब भी और ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत मुश्किल उनको आ रही है मैनेज करने में। उन्होंने 5200 पदों के लिए लिखा है। कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा पदों के लिए, या मतलब आप पहली बार एक प्रपोजल भेजते हो, जनरली जब वो रिजेक्ट होती है तो दो डिपार्टमेंट की आपस में बातचीत होती है। कहते हैं कि भाई इतना मुश्किल है, ये है, बजट इतना अवेलेबल है, क्योंकि वित्त विभाग को बजट ना सारे मंत्रालयों को देना पड़ता है, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, चाहे कपड़ा मंत्रालय हो, चाहे आपका होम मिनिस्ट्री हो, अलग अलग जगह। तो फिर वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, बजट एलोकेशन पूरा साल बजट चलाना है तो वो फिर उस हिसाब से बताते हैं कि ठीक है जी आप इतने पदों के लिए भेजिए। तो शायद वही बात हुई होगी। तो अब 5200 पदों के लिए प्रपोजल भेजा है और इसमें बताया गया है कि 3000 से ज़्यादा पद तो ड्राइवर और कंडक्टर के खाली है और बाकी अन्य भर्तियों के जो है वो भेजा गया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है जो एमडी है राजस्थान रोडवेज के कि जैसे ही वित्त विभाग की मंजूरी मिलती है हम तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो विभाग होता है ना जहाँ कर्मचारी लगते हैं वो कभी ढीला नहीं होता भर्ती करने में। वो हमेशा मांगता रहता है कि हमें इतने कर्मचारी दो, इतने कर्मचारी दो। वो तो चाहता है ताकि उनका काम ठीक से मैनेज हो। जब भी दिक्कत आती है, भर्ती लेट होती है, कुछ होती है, तो उसका एक मुख्य कारण ये होता है कि वित्त विभाग की मंजूरी, क्योंकि बजट का भार, पैसा तो उन्हीं को देना पड़ता है, विभाग को नहीं देना पड़ता। इसमें हम डिस्कस करते हैं, देखो कि क्या रह सकती है राजस्थान रोडवेज की 2023 की भर्ती। पद जो है 5200 है, 5200 का आपका प्रपोजल कहिए, प्रस्ताव कहिए, ठीक है, वो चला गया है वित्त विभाग को। अब वित्त विभाग जैसे ही मंजूरी देगा तो इन पे भर्ती हो जाएगी। ड्राइवर के पद हैं, कंडक्टर के हैं, कुछ आपके अन्य पद, कोई चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, आर्टिसन हो ग्रेड 3 में, और ऐसी वैकेंसीज होती हैं। उम्र आजकल जो ट्रेंड है इस प्रकार की ग्रुप सी डी की भर्तियों में, वो राजस्थान में उम्मीद है 18 से 40 के बीच में रहने की। एग्जैक्ट पता नोटिफिकेशन में होगा, ये एज रहनी चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहनी चाहिए? सिलेक्शन प्रोसेस की उम्मीद है कि आपका पहले रिटन टेस्ट हो गया, रिटन के बाद फिर स्किल या ट्रेड टेस्ट। स्किल किस लिए कि मान लो कई इसमें पियोन या और कर्मचारी, टाइपिस्ट भी हो सकते हैं, मतलब अन्य पद जो हो गए आपके उस हिसाब से, इसके हिसाब से। और ट्रेड टेस्ट मान लो आपका जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर से तो ड्राइविंग करा के देखेंगे वो, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सारा प्रोसेस उसमें भर्ती का रहेगा। अच्छा, इसमें कितने पद आने की उम्मीद है? सुनने में ये आया है कि जो उन्होंने प्रपोजल भेजा है उसमें 2000 ड्राइवर के लिए प्रस्ताव भेजा है उन्होंने। कंडक्टर के लिए उनको ज़्यादा ज़रूरत है बट उन्होंने 1000 का ही भेजा है, ऐसा सुनने में आया है। एग्जैक्ट फाइल तो किसी ने पढ़ी नहीं होती, वो एक से दूसरा सुनता है, दूसरा से तीसरा सुनता है, और बात सुनते सुनते सब लोगों तक आपस में पहुंचती है।
एग्जैक्ट जो फाइल होती है बेटा वो तो किसी के पास नहीं होती, वो डिपार्टमेंट के पास होती है। सबसे एग्जैक्ट तो उन्हीं को पता है उन्होंने कितना भेजा है। ऐसे सुनने में आया कि कंडक्टर का कम भेजा है, ड्राइवर की फुल स्ट्रेंथ जो चाहिए उन्होंने वो भेज दिए कितने चाहिए। कंडक्टर में मान लो जैसे जो टेम्पररी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, कुछ वो उनसे काम चलाएंगे, कुछ वो, क्योंकि पूरे पदों की भर्ती की मंजूरी मिल नहीं रही थी। और अन्य पद जो है वो 2200 हो सकते हैं। इसमें भी एडजस्टमेंट हो सकती है कि अन्य पद मान लो वो कुछ ठेके पे ले लें, कम ले लें, कंडक्टर ज़्यादा ले लें, वो ये रहेगा, ठीक है। कुल पद आपके 5200। इसमें योग्यता क्या मांगेंगे कि आपको पता लग पाए कि भर्ती आएगी तब आप भर पाओगे या नहीं। तो उसमें ड्राइवर के लिए 10वीं, और डीएल कौन सा, बस चलानी है ऑफ कोर्स, हैवी वाला HMV, और अनुभव कई भर्तियों में आजकल मांगने लग गए 3 वर्ष का। आप CISF की भर्ती देखो, आप MES ड्राइवर की भर्ती देखो, तो उस ट्रेंड को देखते हुए काफ़ी लोग जैसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, DRDO में मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अनुभव मांग लें। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अनुभव तो वो जरूर मांगेंगे, चाहे वो 2 साल का मांगे या 3 साल का मांगे, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट आप आजकल काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो जाते हैं, पहले नहीं मिलते थे, उम्मीद है ऐसी। अब रही बात कंडक्टर की, कंडक्टर में 10वीं की हो, कंडक्टर लाइसेंस हो CL, और फर्स्ट एड का जो डिप्लोमा वगैरह को जो कोर्स होता है ना, वो ज़्यादातर कंडक्टर के कोर्स में मांग लिया जाता है। अब इसमें मांगेंगे नहीं मांगेंगे हमें देखना है, पहले से करने में कोई बुराई नहीं है। और ज़्यादातर राज्यों में तो क्या होता है, कंडक्टर का लाइसेंस ही तभी बनता है जब आप फर्स्ट एड का कोर्स वगैरह वो कर लेते हो। अन्य पद हैं जो भी हों, चाहे आपके MTS के हों, स्टोर कीपर के हों, वो पद 10वीं, और किसी में जो क्लर्क लेवल के पद आ जाते हैं उसमें 12वीं मांग लेते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये मांग सकते हैं। अच्छा, फॉर्म जो है या भर्ती है वो कब तक आ सकती है, कब तक उम्मीद करें, इंतज़ार कब तक हो, उसका बेटा ये है, क्योंकि सरकारी नौकरी का इंतज़ार हर किसी को रहता है, घर वालों को भी और आपको भी। तो पहला स्टेप है कि वित्त विभाग की मंजूरी मिल जाए, जिसकी पूरी संभावना लग रही है, और दूसरी बार प्रपोजल भेजा है ये। दूसरा, जैसे ही मंजूरी मिल जाती है, मान लो मंजूरी मिलने में क्या लग सकता है मैं बताऊं आपको, मंजूरी मिलने में मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो 1 से 2 माह का, जो फाइल पुटअप करते हैं प्रोसेस होती है वो ये सिस्टम होता है, 1 से 2 माह का टाइम लगता है। उसके बाद जैसे ही मंजूरी मिलके आपके पास आ जाती है तो भर्ती की जो तैयारी करते हैं, नोटिफिकेशन बनाया जाता है, हो सकता है बना भी लिया हो, थोड़ा चेंज करना पड़े। हाँ, इसमें यह भी हो जाता है कितने पद मंजूर हुए, कई बार उससे कम पद भी मंजूर हो जाते हैं। मान लो 5200 मांगे हैं, पता चला 4500 पद मंजूर हुए, तो वो चेंजेस करने पड़ेंगे उस हिसाब से। तो भर्ती की तैयारी में उसके बाद इनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये स्पीड से करेंगे तो 1 माह से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉर्म जो ऑनलाइन आउट हों, तो ये टोटल मिलाएं हम तो टोटल 2 या मैक्सिमम 3 महीने लगे अगर ये ईमानदारी से काम करें तो। अभी चल रहा है आपका जून, तो जुलाई में मान लो वित्त विभाग की मंजूरी मिल जाए, अगस्त में ये तैयारियां पूरी कर ले, तो उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर तक जो है आपके क्या आ जाए बेटा, फॉर्म आ जाए। और अगर ये फास्ट मोड में काम करते हैं तो सितंबर से उस स्थिति में पहले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इंतज़ार करते हैं तब तक, आप जब उस टाइम तक जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, वो करते रहिए। और अभी बाकी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी है, फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन भर्तियों पे आप ध्यान देना स्टार्ट कर सकते हैं, राजस्थान रोडवेज और कंडक्टर की, ठीक है। और जो भी बच्चे आप किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास चंडीगढ़ की ड्राइवर या कंडक्टर भर्ती हो, SSC MES ड्राइवर है, CRPF है, CISF है, आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर, CISF DRDO, इनके लिए वाइवा कोर्स है। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको जिसमें हर सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे आपको हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो, GK हो, ड्राइवर पोर्शन, ट्रैफिक रूल, तो वो जो भी रिक्वायरमेंट है जिस एग्ज़ाम की, वो सभी टीचर्स अवेलेबल हैं। वो पूरा आपको नोटबुक ऐप पे एक किफ़ायती दाम में मिल जाएगा। नोटबुक ऐप कहाँ मिलेगा, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप नीचे देखिए लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पे हम फ्री मॉक भी हैं, वो भी डालते हैं, डेली एक मॉक आता है, आप वो मॉक भी देख सकते हैं। और ये वीडियो देख रहे थे आप नोटबुक अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, आपको अच्छा लगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप आगे चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।